स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कुछ किस तरह से अपने को चार्ट के जो टूल्स होते हैं ना वो यूज करने हैं। ठीक है, तो चार्ट ये जैसे आपके पास सामने चार्ट है, तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में सारे के सारे ड्राइंग टूल्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ड्राइंग टूल है, इनका यूज कैसे करना है तो वो हम आज ये वीडियो में बात करेंगे। तो छोटा सा वीडियो बनेगा पर काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे इनमें से जो भी काम के ये जो टूल्स है ना मैंने यहाँ पे लगा दिए ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे समझ लो कुछ भी मेरे को अच्छा लग रहा है। मान के चलो कि मुझे ये रेज, ठीक है, इसको अगर यूज करना है तो मैंने यहाँ पे लाइक कर दूंगा तो वो रे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और डिसलाइक करूंगा तो यहाँ से स्टार्स पे हटाऊंगा तो यहाँ से वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने जो सारे टूल्स है वो यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अभी बात करेंगे तो क्या क्या टूल्स आते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास ये एक टूल मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास ये ट्रेंड लाइन आएंगे, रेज आएंगे, फिर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगे, ये वर्टिकल लाइन आएंगे, क्रॉस आएंगे, और ये पैरेलल चैनल वगैरह है वो है। और ये सब कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ से कुछ लिए मैंने टूल्स, फिर कुछ टूल्स यहाँ से ये सब फिबोनाची के टूल्स है तो ये मैंने यहाँ पे ले लिए। फिर यहाँ पे ब्रश ब्रश लिया हुआ है, ये कर्व कैसे लेना है वो दिखाया लिया मैंने। ये सर्कल का यहाँ पे जैसे मैं यूज करता हूँ वो रखा हुआ है, रेक्टेंगल यूज करता हूँ वो रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं जो इनको ये भी समझ लो। जैसे ये नोट है तो ये नोट कैसे यूज करनी है तो वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद अ, समझ लो जैसे ये सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स में आते हैं। ये सारे के सारे हार्मोनिक पैटर्न्स है। ये एबीसीडी हो गया, ये ट्रायंगल पैटर्न हो गया यहाँ पे। और ये समझ लो यहाँ पे ये बेड पैटर्न और बहुत सारे पैटर्न आते हैं इसमें। ठीक है, तो इनका भी डायरेक्टली आपको यूज कैसे करना है उसका वो सिखा के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इसका एक मैथमेटिक्स है, तो उनका एक कैलकुलेशन है वो समझना जरूरी है। और उसके बाद वो पैटर्न रिकॉग्नाइज करने के बाद जब आप ये टूल यूज करोगे ना तो वहां पे आपको एक मेजरमेंट मिलते हैं, तो वो मेजरमेंट आने चाहिए तब जाके वो पैटर्न सही से काम करते हैं। फिर भी मैं एक एबीसीडी यहाँ पे लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं एबीसीडी को यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो आज बात कर लेते हैं अभी इन सब टूल्स की। और सबसे पहले बात करेंगे ये पेंट ब्रश की। ठीक है, तो ये पेंट ब्रश का यूज क्या है, तो ये पेंट ब्रश जो है ना वो आपको सिर्फ यहाँ पे जैसे यहाँ पे यू दिख रहा है ना, मेरे को यहाँ पे यू ऐसा बनाना है। ठीक है, तो ये पेंट ब्रश का यूज होता है, लाइन ड्रॉ करनी है, कुछ भी मेरे को यहाँ पे समझ लो कुछ निफ्टी लिखना है तो, या फिर जैसे आपकी मर्जी हो वो इस तरह से वो ये पेंट ब्रश के हिसाब से या जहाँ पे अभी आपको कुछ ड्रॉ करना है उसके हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, अभी सारे ये जब हमने यहाँ पे जो बास्केट दिखता है ना इस पे क्लिक करेंगे तो सारा का सारा ड्राइंग चला जाएगा। तो ये बात हो गई पेंट ब्रश की। उसके बाद ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल को कैसे इस्तेमाल करना है आपको यहाँ समझ लो। यहाँ पे कोई बॉक्स बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करके यहाँ तक लाएंगे, ये आपका बन गया रेक्टेंगल का बॉक्स। ठीक है, चलो एक बार मैं फुल स्क्रीन में ट्राई करता हूँ ये। हाँ, तो अच्छा रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फुल स्क्रीन में लगा दिया इसको, तो ये हो गया रेक्टेंगल। और यहाँ पे ऊपर जो आ रहा है ना, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इसमें कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पर्पल दिख रहा है, पर्पल की जगह पे मेरे को अगर समझ लो यहाँ पे ब्लैक चाहिए तो ये ब्लैक बन जाएगा, लाइन का कलर। ठीक है, और अंदर का कलर जो चाहिए मेरे को ब्लैक, तो यहाँ से वो ब्लैक बन जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये कैपेसिटी यानी कि वो ट्रांसपेरेंसी का लेवल है, आप देखो यहाँ पे। ठीक है, जितना मैं ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ाऊंगा उतना वो डार्क होता जाएगा। तो ये बात हो गई आपके ये रेक्टेंगल की। ठीक है, तो अभी अपन रेक्टेंगल को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल को भी हटाएंगे और उसके बाद बात करेंगे जैसे ये। ठीक है, अभी यहाँ से बात करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा नया टूल, वो है ये। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइस का मेजरमेंट है कि समझ लो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ से प्राइस यहाँ तक कितना गया हुआ है। तो आपको देखो यहाँ से यहाँ तक, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितना पॉइंट्स गया हुआ है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 778 पॉइंट्स प्राइस गया हुआ है। तो ये आपको प्राइस का मेजरमेंट बता रहा है। ठीक है, आप कैसे लगा अभी समझो, यहाँ से यहाँ तक लगाना है ये प्राइस से, लेकिन ये प्राइस तक कितना गया है ये लगाना था। यहाँ पे लगाओ ये टूल, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, मतलब टॉप बॉटम और ये टॉप, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 262 पॉइंट है। ठीक है, तो इन सबको हटाने के लिए कुछ नहीं, आप सीधा सीधा डिलीट भी कर सकते हो लैपटॉप से भी, मतलब आपके कंप्यूटर से भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइस का मेजरमेंट।
उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कोई भी एक टॉप पॉइंट है, जैसे ये बॉटम है, तो बॉटम के आप प्राइस पे जाके आप सिर्फ एक क्लिक करोगे तो ये पूरा आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन लग जाएगा और आपको यहाँ पे उसका अमाउंट भी दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट जैसे दिख रहा है 2706 ये लेवल है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो आएगा ये सर्कल। तो भी सर्कल बनाना है तो सर्कल के लिए क्या समझ लो, मेरे को यहाँ पे कुछ ये वाली कैंडल, ये वाली समझ लो, ऐसा लग रहा है जैसे ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ये वाली कैंडल को मेरे को सर्कल करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं, जो कैंडल पे सर्कल करना है इससे आप छोटा बड़ा कर सकते हो ये सर्कल को, और सेम चीज कलर यहाँ पे आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई बात सर्कल की। अभी एक समझ लो जैसे सर्कल एक वापस बनाना है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कैंडल को, तो यहाँ पे जाना है, वो कैंडल पे जहां पे आप सर्कल करना है उसको क्लिक करो और कर्सर को थोड़ा सा पीछे खींचो या ऊपर खींचो, साइड में खींचो, किधर भी खींचो, तो आपको वो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, अभी मैं ये सर्कल को हटा देता हूँ यहाँ से, और उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन इसको मैं यूज करते हैं। वर्टिकल लाइन इसका इस्तेमाल कैसे कहाँ पे करते हैं कि ये समझ लो जैसे डेली चार्ट है। ठीक है, अभी ये डेली चार्ट को मेरे को समझ लो ये कैंडल पे इसको हाईलाइट करना है। ये डेली चार्ट पे मैंने हाईलाइट किया, तो डे क्या आ रहा है यहाँ पे देखो, 4 Feb। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे अगर मैं 30 मिनट्स पे चला जाऊंगा तो 30 मिनट्स पे मेरे को काफी लंबा जाना पड़ेगा ना, क्यों, तब जाके मुझे वो कैंडल मिलेगी। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे अगर वो ये लाइन अगर मार्क करते हो ना, वर्टिकल लाइन, तो आपको यहाँ पे वो आपको एग्जैक्ट कैंडल एग्जैक्ट डे छोटे टाइम फ्रेम भी छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई ये वर्टिकल लाइन की। और अभी बात करेंगे उसके बाद का जो इंडिकेटर है वो क्रॉस है। ठीक है, तो ये क्रॉस का तो कुछ नहीं है आपके पास, ये जो यहाँ पे चल रहा है वही है, और ये पैरेलल चैनल है। तो पैरेलल चैनल मतलब क्या होता है कि आपको एक चैनल करके इंडिकेटर है, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ था। ठीक है, तो समझ लो जैसे आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चैनल बनानी है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट सिलेक्ट करना है, यहाँ पहले चैनल सिलेक्ट करो, यहाँ पे एक पॉइंट सिलेक्ट करो, और जहां तक आपको चैनल ड्रॉ करनी है वहां तक उसको एक्सटेंड करो, और फिर वहां पे क्लिक करोगे ना तो इस तरह से चैनल बड़ा खुलेगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आप माउस को ऊपर लेके जाओ तो चैनल अपने आप बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक क्लिक करो तो आपका चैनल फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अभी चैनल को यहाँ पे एडजस्ट करना है तो कर सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ से आप चाहे तो जितना भी जो भी हिसाब से एडजस्ट करना है कर सकते हो। और ये उसका अगर समझ लो यहाँ से विड्थ बढ़ाना है या फिर विड्थ कम करना है, या फिर आपको यहाँ से उसका लेंथ बढ़ाना है, तो ये सब चीज़ आपका ये चैनल में काम आता है। तो ये बात हो गई चैनल की। और उसके बाद जैसे ये एरो, एरो का ही इस्तेमाल क्या आता है, एरो का इस्तेमाल आता है कि आपको यहाँ पे समझ लो जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे ये कैनल पे हाईलाइट करानी है। ठीक है, तो मुझे ये कैनल पे ये मैं दिखा देता हूँ, तो इस तरह से आपको भी समझ में आएगा। चाहे समझ लो मैं कोई वेबिनार ले रहा हूँ और मुझे वेबिनार में किसी चीज को चार्ट पे दिखाना है, हाईलाइट करवाना है, या फिर कोई चीज पे मार्क करनी है, तो मैं इस तरह से उसको यहाँ पे दिखा के मार्क करवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है इनका इस्तेमाल एरो का। और फिर ये लाइन सबसे बेसिक इंडिकेटर ये टूल है और इसका बहुत जरूरत पड़ता है। अभी समझ लो जैसे यहाँ पे मेरे को लग रहा है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आने वाला है, तो एक मार्क करना है मुझे, तो एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई और यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन का आप यहाँ से उसका विड्थ भी बढ़ा सकते हो, मतलब थिकनेस चाहे तो बढ़ा सकते हो। और कुछ समझ लो डैश वाली लाइन करनी है या डॉटेड लाइन करनी है वो सब यूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप इवन पॉइंट अगर डाल भी सकते हो, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है 2984, पर आपको ये 2984 नहीं, आपको एग्जैक्ट 3000 चाहिए। ठीक है, तो आप सेटिंग में जाके कोऑर्डिनेट्स में जाके यहाँ पे एग्जैक्ट अगर आप टाइप करोगे ना 3000, तो ये लाइन जो है ना, सॉरी 30 नहीं 3, 30 बहुत ऊपर जाएगा, 3000 अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये लाइन आपका चला जाएगा 3000 के ऊपर, पर दोनों जगह पे डालना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ पे भी मुझे वो 3000 मार्क करना टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एज है ना, दोनों एज पे चाहिए, एक यहाँ पे भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए, मतलब दोनों पॉइंट पे। ठीक है, अभी आपका लाइन बन गया यहाँ पे देखो 3000 पे। ठीक है, तो इस तरह से ये आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सीधा सीधा लाइन का चार्ट, मतलब लाइन का टूल। और उसके बाद ये जो है फिबोनाची का, फिबोनाची मतलब क्या होता है, फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल होते हैं। तो फिबोनाची एक मैथमेटिकल टूल है और इनका इस्तेमाल इस तरह से होता है कि ये
वो ऐसा माना जाता है कि जो फिबोनाची के जो नंबर्स है ना, वो इंसान के हर एक, मतलब जो भी नेचर के नंबर होते हैं ना, उसके साथ कुछ रिलेट करते हैं। तो इसके ये काफी थोड़ा बड़ा मतलब सब्जेक्ट है, तो कभी फुर्सत में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर आज मैं सिर्फ बता देता हूँ कि फिबोनाची यूज कैसा करना है। ठीक है, अभी फिबोनाची देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक वन साइडेड मार्केट चला। ठीक है, तो मुझे अगर देखना है कि यहाँ से वो रिट्रेस कितना हो सकता है और कितना नीचे आ सकता है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लेवल। तो यहाँ पे जैसे ये लोएस्ट लो है, तो यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक ये 100% तक जगाया हुआ है, तो मतलब ये लाइन। ठीक है, तो मैंने ये वहां तक मार्क कर दिया। इसको लेंथ में आप कितना भी खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी एक जो बॉटम होती है ना, वहां से लेके टॉप तक कितना गया वो ही मेजर करके दिखाएगा। ठीक है, अभी समझ लो जैसे यहाँ से वो रिट्रेस होने के लिए कितना हो सकता है, यहाँ से वो रिट्रेस होने के लिए आपका ये देखो, ये 236, मतलब ये 23 6, इसको 23.6 नंबर बोलते हैं, 23.6 नहीं, यहाँ पे बोलते हैं 23.6। ये सब फिबोनाची नंबर है। और 38.2, 0.5, 61.8, 78.6, 1, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना, ये फिबोनाची के नंबर्स होते हैं। तो मोस्टली ऐसा माना जाता है कि जहां तक ये फिबोनाची के नंबर्स आते हैं ना कोई भी, तो वहां पे आपको अच्छा खासा एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो मिलेगा। जैसे अभी 38.2, तो यहाँ पे 38.2 आपको यहाँ पे कितने पे आ रहा है, 2679 पे। ठीक है, तो ये 2679 से ही मोस्टली देखा जाए तो वहां से वो रिटर्न हुआ है। अगर उसके नीचे जाता तो कितना जाता, 2588 से एक बार इसका रिवर्सल हो सकता था, या फिर ये जो 61.8 है ना, ये काफी सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल होता है और काफी मजबूत नंबर है, काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो 61.8 मतलब यानी कि 2496, 2496, यहाँ से यहाँ तक अगर आता और यहाँ पे आपको कोई अच्छा सा इस तरह सा ग्रीन कैंडल बनता ना, तो आप सीधा सीधा यहाँ से बिंदास वो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ले सकते हो, क्या आपको लेना है नहीं लेना आपकी मर्जी की बात है, पर हाँ एंट्री लेते हैं, क्योंकि ये काफी मजबूत लेवल होता है। तो ये बात हो गई फिबोनाची की। और उसके बाद बताएंगे जैसे कव, ये कव लाइन है ये वाला। तो कव का तो क्या है कि अभी समझ लो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वो एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट में यहाँ पे ले लूंगा, और एक पॉइंट में सॉरी एक पॉइंट में यहाँ पे ले लूंगा, और जो सेंटर पॉइंट है मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा। तो ये बन जाएगा मेरा कव। ठीक है, तो ये कव को मैं क्या थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकता हूँ जहाँ पे चाहे तो। ठीक है, तो ये ऐसा मेरा बन जाता है कव। तो ये इंडिकेटर का इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं कव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया कव की बात। इसके बाद ये देखो, ये पॉइंट्स आपने मोस्टली कई जगह पे देखा होगा। ठीक है, तो अभी समझ लो जैसे मुझे यहाँ पे कुछ मार्क करना है कि आज जैसे एक नया इंडेक्स लॉन्च हुआ है, आज मतलब शायद कल हुआ, तो है केमिकल केमिकल इंडेक्स लॉन्च। ठीक है, तो ये केमिकल इंडेक्स लॉन्च हुआ, और एसआरएफ वहां पे सिग्निफिकेंट वेटेज रखता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये डन कर दूंगा। ठीक है, और ये डेट जो है ना, यहाँ पे कल की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैं उसको कल तक लेके जाऊंगा। तो अभी यहाँ मैं छोड़ दूंगा ना, कुछ नहीं, सिर्फ ये डॉट दिखेगा। और जब मैं पास्ट में, मतलब अब फ्यूचर में 10 15 20 दिन 2 5 महीने के बाद भी यहाँ पे जाके मैं सिर्फ उसको वहां पे माउस लेके जाऊंगा ना, तो पता चल जाएगा ये दिन क्या हुआ था। ठीक है, कोई बड़ा इवेंट होता है ना, तो अभी आप इस तरह से मार्क करके रख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि उस दिन क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद आया था ये टैक्स, और मैं यहाँ पे ये रहने दूंगा। ठीक है, और ये टैक्स है, तो टैक्स में आपको कुछ लिखना है, जैसे यहाँ पे कुछ लिखना है, आप देखो कि SRF इन केमिकल इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टैक्स आ जाएगा। अभी इसको टेक्स्ट को आपको अगर साइज में एडजस्ट करना है तो आप साइज में एडजस्ट कर सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हो, और फिर आपके हिसाब से बन जाएगा ये। तो जहाँ जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट की कभी कभी जरूरत अपने को पड़ती है, तो वो टेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे रखोगे तो अच्छा होता है। तो मैंने जो मोस्टली जो काम के टूल्स है ना वही रखे हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको देखो, जैसे कभी कॉमिक बचपन में पढ़ी होगी, तो देखो इस तरह से आपका हाईलाइट करने के लिए कुछ भी काम होता था, जैसे
ठीक है, तो यहाँ पे वही है, ठीक है, एक पॉइंट है, समझ लो जैसे चार्ट बहुत ही छोटा हो जाता था, तो वहाँ पे चार्ट में क्या करेंगे, तो जहाँ पे चार्ट अगर ऐसा लग रहा है काफ़ी छोटा हो रहा है, कि वहाँ पे वो थोड़ा सा ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट है यहाँ पे केमिकल इंडेक्स क्या है आपके पास, जो या फिर आपका जो भी नोट हो वो नोट हो वहाँ पे लिख सकते हो। फिर ये आपको ये चीज़ काफ़ी काम की है, डेट रेंज। ठीक है, अभी डेट रेंज का इस्तेमाल कैसे होता है, अभी डेट रेंज का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि समझ लो जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में निफ्टी को कितने दिन लगे, निफ्टी सॉरी एसआरएफ का चार्ट है तो एसआरएफ को कितने दिन लगे, तो यहाँ जहां से आपको स्टार्ट करना है वहां पे एक क्लिक करो और जहां तक आपको मेजर करना है वहां तक आप क्लिक करो। ठीक है, इसमें भी आपका हाइट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको यहाँ, क्योंकि ये आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको पता चलाएगा डेट, क्योंकि डेट एक एक कैंडल एक एक दिन का है। ठीक है, तो आप समझ लो ये लास्ट वाले तक जाते हैं। ठीक है, तो आपको लास्ट वाले तक कितना मिल रहा है यहाँ पे 49 बार्स, और 49 बार्स कितने दिन में बने हुए हैं, वो है बने हैं 69 डेज में। और यहाँ इन्होंने वॉल्यूम भी बता दिया इनका कि इतने दिनों में कितना वॉल्यूम बना हुआ है। ठीक है, तो ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज में यूज़ करते हैं इसको, तो ये भी अच्छा टूल है। कई लोग क्या करते हैं कि मेजर ये करते हैं कि निफ्टी को अगर समझ लो यहाँ से यहाँ तक जाने में एक तो आपका डे हो गया और एक टाइम हो प्राइस हो गया, कि ये प्राइस को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दिन लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये प्राइस को 79 ये सॉरी हाँ 791 791 पॉइंट जाने के लिए इनको 25 दिन लगा, और सॉरी 25 बार में 34 डेज लगे, क्योंकि ये आपका डेज चल रहा है और एक चल रहा है वो आपका प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो आपको पता चलता है कि कितना टाइम लगा, और हो सकता है कि बाद में समझ लो मार्केट एक फटाक से बहुत नीचे आती है, तो तब आप मेजर कर सकते हो कि अगर समझ लो यहाँ से यहाँ तक चलने में मतलब 800 791 है, यानी कि 800 पॉइंट जाने में अगर एसआरएफ को 34 मतलब 25 बार लगे, 25 डेज लगे, 25 कैंडल लगी, और कोई 7-8 कैंडल में ही ये पूरा का पूरा जो गेन है वो खत्म कर देता है। ठीक है, तो क्या उस तब इस तरह से ये मानते हैं लोग कि जो ये बेर बुल है, बुल से बेर का जोर ज्यादा है, तो मार्केट मतलब स्टॉक अभी वीक हैंड्स में है, वीक मतलब बेर के हाथ में है, तो बुल्स का पावर कम हो रहा है, तो ये सब मानते हैं, तो ये मान्यता है, बाकी कुछ नहीं, आपको मानना है नहीं मानना आपकी मर्जी की है, तो पर इस तरह से लोग इसको यूज करते हैं। और ये इंडिकेटर जो है वो ये जो है ना, इसको लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन दोनों है, तो इनका इस्तेमाल होता है कि आपका समझ लो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे ले लेते हैं, समझ लो यहाँ पे मेरा ये ब्रेकआउट लेवल है, और मेरे को यहाँ पे अभी जो रखा हुआ है ना, मुझे समझ लो यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस मेंशन करना है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको खींचूंगा नीचे वाले लेम, तो मेरे को पता चलेगा कि मेरा एसएल कितना आ रहा है 260। तो मोस्टली जनरली ट्रेडिंग में क्या होता है कि अपन 1:2 एक रूल होता है, 1:2 1:3, तो अभी समझ लो जैसे मेरे को अगर 1:2 का अगर रूल के हिसाब से टारगेट बनाना है, तो यहाँ पे 260 है, तो यहाँ पे 260 का कितना हो जाएगा 520, तो मेरा डबल, क्योंकि 1:2 करेंगे तो 520 हो जाएगा ना, तो जैसे यहाँ पे 520, तो ये हो गया मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट। ठीक है, तो अगर मैं मेरा ये टारगेट आएगा तो मेरे को ध्यान में रहेगा कि मेरा टारगेट आ गया, और मेरा स्टॉप लॉस आएगा तो भी मेरे को ध्यान में रहेगा स्टॉप लॉस आ गया। और सेम चीज ये सेल साइड में है, कि समझ लो यहाँ से मेरे को अगर शॉर्ट करना है, तो वैसे ही आपका समझ लो यहाँ ऊपर आपका एसएल आ रहा है और नीचे टारगेट अभी 171 का टारगेट स्टॉप लॉस आ रहा है, और 171 का 342, तो 342 का मेरा ये 332 लगा दिया मैंने, 333 लगा दिया, तो ये मेरा टारगेट है और ये मेरा स्टॉप लॉस है, तो ये दोनों का इस तरह से यूज किया जा सकता है। और एक लास्ट में बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपसे बात किया था वो हार्मोनिक पैटर्न्स में से एक मैंने यहाँ पे सिर्फ एबीसीडी लिया हुआ है। ठीक है, तो एबीसीडी क्या होता है कि एबीसीडी मतलब एक इसमें 4 पॉइंट चाहिए अपने को। ठीक है, तो जैसे ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो ये बन गया आपका एबीसीडी। तो एबीसीडी में क्या होता है, ये जो पैटर्न आप इस तरह से यहाँ पे मार्क कर लिया, पर इनको एक्चुअल में जो ए बी इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए, बराबर, तो ए बी का जो लेंथ है ना वो इज इक्वल टू सी डी होना चाहिए, तब जाके वो एबीसीडी पैटर्न काउंट होता है, परफेक्ट बनता है।
पर आपको ये फोर्थ जो लाइन होती है ना, वो आपको ये प्रिडिक्ट करनी होती है एबीसीडी में, ठीक है। ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, ठीक है। तो ए बी और बी सी अगर बन गया एक सरीखा ही, तो आपको सी डी भी बन जाएगा वही लेंथ में, मतलब वही डिस्टेंस का, वही अमाउंट का, ठीक है। तो ये थोड़ा डिटेल में बाद में समझाएंगे, अभी सिर्फ आप समझ के रखो कि ये एक हार्मोनिक पैटर्न के लिए बनाया हुआ टूल है, खत्म। और आज यहीं पे रखते हैं। और ये भी एक काफ़ी बेसिक लर्निंग का ही पार्ट है, तो ये भी आप ध्यान में रखो और थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो टूल समझ में आ जाएंगे। टूल समझ में आ जाएंगे तो चार्ट पे कुछ ड्रॉ वगैरह या मार्क करना इजी हो जाएगा, और पैटर्न समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और ये वीडियो में कुछ आपको जानने लायक कुछ मिला हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।